बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री ने मुसलमान को नसीहत देते हुए कहा कि वह वक्फ बोर्ड के चक्कर में ना पड़े, इसी में उनकी भलाई है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने के बाद मुसलमान के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मेल के माध्यम से समर्थन जुटाया जा रहा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी बिल के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया गया था। इसी के संबंध में गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे मुसलमान को भी नसीहत दी है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस्तीफा देने के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत राम का खड़ाऊ अपने सिंहासन पर रखकर राज किया था। उस वक्त भगवान राम अपने पिता के आदेश से वनवास को गए थे, लेकिन केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। यह सारे के सारे लोग परिवारवाद से जुड़े हुए हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं तथा हरियाणा एवं दिल्ली में एक साथ राज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर चोट करते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सामाजिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसी वजह से विकास हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, राहुल सत्ता में होते तो कश्मीर से 370 धारा नहीं हटती, बल्कि कश्मीर को राहुल गांधी पाकिस्तान में मिलाकर दम लेते, डोकलाम की ज़मीन चीन को दे देते। यह लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और लोगों को भरमाने का काम करते हैं। ये केजरीवाल वही केजरीवाल हैं जो बेटा की कसम खाया था कि मैं अगर भ्रष्टाचार करूं तो बेटा की कसम, आज बेटा की कसम खा के भ्रष्टाचार में जेल में बंद बेल पर निकले हैं और इनको कोर्ट ने ऐसा बांधा है कि कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। इसीलिए अभी इस्तीफा दे करके हरियाणा में जाएंगे, कहेंगे मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन इस भ्रष्टाचारी पर अब कोई हरियाणा इनको बेटा के रूप में भरोसा नहीं करेगा। पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किस तरह से भारत में राम का खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए उसी तरह का उपयोग किया जाएगा। राम तो गए थे रावण राक्षसों के नाश के लिए, तब भारत ने खड़ाऊ रखा था। ये तो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला। क्या जवाब देंगे? अपने मन मियाँ मिट्ठू बनले आपके नेता केजरीवाल, ये अपने मन मियाँ मिट्ठू हैं। देश की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता ये सब समझती है। सरकार के 100 दिन पूरा हो रहे हैं। 100 दिन पर 2.5 लाख करोड़ हमने केवल 100 दिन में खर्च करने का काम किया है। आगे देखते चलिए। वोट को लेकर एक एसएमएस के 1 लाख लोगों को एसएमएस बीजेपी के द्वारा निकाला गया मेल के जरिए, उस पर आपके विपक्ष भी लगातार वोट को लेकर रैली कर रहे हैं। मुस्लिम को भी पटना में एक बड़ा सम्मेलन कल आयोजित किया गया था देखिए, वक्फ बोर्ड पर अफवाह फैला रहे हैं मदनियों, ओवैसियों, सारे मुल्ला, और अफवाह फैला करके देश के अंदर में एक सामाजिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में सरकार महिलाओं की भागीदारी, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी, गरीब मुस्लिम लोगों की भागीदारी और ज़मीन कब्जा करने के नीतियों में बदलाव ला रही है। हम तो मुसलमानों से भी कह रहे हैं, मुल्ला के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारे हक की लड़ाई है। तुम उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनोगे, ये नहीं तो ये तुम्हें बनने नहीं देंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कारण आज देश में विकास हो रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, ये राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग होते, तो आज कश्मीर से 370 धारा नहीं हटता, बल्कि कश्मीर को राहुल गांधी पाकिस्तान में मिला देते, चाइना को डोकलाम की ज़मीन दे देते,
जैसे नेहरू ने 34,000 वर्ग किलोमीटर दे दिया।